हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये नंबर आपका यानी कि हमको ग्रुप से मिला है। ठीक कुछ है। जीवन दान ग्रुप देख रहे हैं सर। यस यस। तो क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया ऐसे तो हम हम जरा नंबर दिखा हमारा तो एक मैं एक बार सही पता। फाउंडेशन है सर, वो यूएमसीए फाउंडेशन यूएमसी फाउंडेशन। 2019 से रजिस्टर्ड है। 17 अच्छा नवंबर 2023 से ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है, जीवन दान। अच्छा तो इसमें क्या है ना, हम लोग लोन भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, इनकम करने अच्छा का प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, डोनेशन भी दे रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा और अच्छा प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं। अच्छा। तो उस पे पूरा सिस्टम है। कहाँ से आप बात कर रहे हैं सर? हम दुमका साइड से हैं सर। अच्छा, दुमका से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तो सर इसमें क्या प्रोसेस, किस प्रोसेस पे मतलब ये सारा काम हो रहा है, क्या हाँ, सिस्टम क्या है? हमारा कहना, जैसे हमने आपको बोला, ये फाउंडेशन है, एनजीओ, अच्छा, एनजीओ, हाँ सेक्शन हाँ। 8 में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सर। नीति आयोग में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, हम्म। एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, 12A हम्म, 80G अप्रूव्ड है। अच्छा सर। 12A का मतलब होता है संस्था के पास जो भी इस सत्र में पैसा नहीं खर्च हुआ, हम्म। जो बचता है उस पे टैक्स नहीं लगता है संस्था अच्छा पे, ठीक अच्छा है ना। अच्छा, हाँ सर, टैक्स नहीं लगेगा उस पर। दूसरा चीज है कि 80G के तहत जो भी संस्था को डोनेशन करता है उसको हम्म। 50% टैक्स रिबेट मिलता है, अच्छा। ठीक है सर। तो हमने 50% जीवन दान रिबेट ग्रुप मिलता जो है। स्टार्ट किया है, जैसे मैं आप हम्म ही से दो क्वेश्चन करता हूं सर। आप हम्म प्रेजेंट टाइम में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम्म कोई भी हम्म जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, हम्म हम्म कल को घर में कोई भी ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, हम्म कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें हम्म 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की जरूरत पड़ जाए, हम्म। तो क्या उसको करा पाएंगे? नहीं सर, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। हम्म दूसरा चीज है कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिन जो के साथ आप परिवार में रह रहे हैं, हम्म बच्चों के साथ रह रहे हैं, मैडम के साथ, माता पिता, हम्म भाई बहन, हम्म वो और अपने बहुत नजदीकी, दिल के बहुत नजदीकी रहते हैं, कोई उनको खोना नहीं चाहता। नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी में अगर आप उसको खो देते हैं, ठीक है ना, हम्म हम्म तो बहुत बड़ा वो होता है, ठीक है ना। वो तो अब ये ये बात समझिए तो कि मुझको। इसी चीज का सॉल्यूशन के लिए हमारा हम्म। जीवन दान ग्रुप स्टार्ट हुआ। आपने अच्छा। पहला क्वेश्चन किया कि जो नहीं कर सकता, लगभग 90% लोगों के पास है कि वो इसको हम्म नहीं कर सकते। हम्म दूसरा चीज है, अगर आप अपना कोई भी ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, 40 से हम्म 50 लाख रुपए का फ्लैट या मकान जो भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी हम्म जिंदगी आदमी मकान बनाने में, यही चीज करने में लगा रहता है, लगा बचत रहता है। करता है। तो हम्म इन दोनों चीजों के अभी आप प्रेजेंट टाइम में जो भी काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, उसमें हम्म भी आपका आंसर सर रहेगा नो, ठीक है ना, क्योंकि एक साल में आप कुछ भी उसमें अभी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर अब पाएंगे। हम देखो प्रैक्टिकली बात करते हैं, अगर आपको हमारी बात सही लगती है, ठीक है ना, तब हम्म। जीवन दान ग्रुप को स्टार्ट करिए। अच्छा। ऑल ओवर इंडिया में जैसे आप जीवन दान ग्रुप को स्टार्ट किए हैं, तो जो भी हमें 1500 रुपए का एक डोनेशन लेते हैं लाइफ में एक बार, अच्छा। आजीवन आप सदस्य बन जाते हैं जीवन दान और हमारे फाउंडेशन के। ओके सर। वहां से रसीद भी अपना डाउनलोड कर लेंगे, डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है ना। हम्म। अब ये रिसीव्ड क्या है ना, जैसे आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, गांव में लोग जैसे जागरण कराए, रामायण कराए, या कोई भी जो कोई भी कार्य होता है, तो लोग क्या करते हैं, डोनेशन लेते हैं, हम्म। लेते हैं कि नहीं, चंदा जिसको लेते कहते हैं, हैं। ये लेते हैं, हाँ, तो चंदा लोग लेते ही है। उनके लिए लेते हैं। लेकिन आज अगर हम किसी से ले रहे हैं सर डोनेशन, वो अपने कैरियर के लिए और अपने बच्चों को सेव करने के लिए ले रहे हैं। अच्छा। उस डोनेशन से जो भी डोनेट करेगा, उसको मैंने आपको बोला 50% टैक्स रिबेट भी मिल रहा है गवर्नमेंट से। अच्छा, जो ठीक है, डोनेट करता है। डोनेट करता है उसको। हम्म। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे 3 तरह का हम इनकम देते हैं आपको। पहला नॉन वर्किंग, दूसरा आपका लेबल इनकम 10 लेबल तक का, तीसरा हम आपको देते हैं मैचिंग इनकम। अच्छा। अब ये देखिए, अब इस तरह से लोग जो है अपना अर्निंग स्रोत भी बनाएंगे, और लोग जुड़ता जा रहा है ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है ना। 2 लाख लोग अगर अपने पास सिस्टम में हैं सर, और अगर आपको 20 लाख रुपए की जरूरत हो गई, तो वहाँ पे सिस्टम में हमारे दिया हुआ है डोनेशन रिक्वेस्ट। आप डोनेशन लाइफ में एक बार देंगे,
और डोनेशन जरूरत पड़ने पर डोनेशन आप ले भी सकते हैं। अच्छा। तो डोनेशन रिक्वेस्ट आप लगाएंगे, अगर आपका डोनेशन रिक्वेस्ट जेन्युइन है, क्योंकि उसमें आप रीजन वगैरह लिखेंगे, तो वहां पे एडमिन उसको अप्रूव करेगा, तो सबके पैनल पे दिखने लगेगा, जितना भी हमारा यूजर है, एसोसिएट है, कि इनको ये प्रॉब्लम है, इतने पैसे की आवश्यकता है। 2 लाख लोगों ने सर अगर 10-10 रुपए का भी डोनेशन किया तो उस व्यक्ति को 20 लाख रुपए का डोनेशन मिल गया। प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ना सर, जो 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना सर। दूसरा चीज है मकान का प्रोसेस जो है हमारा गृह प्रवेश योजना में गूगल पे, फोन पे की तरह की एक हम एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं, JDG पे। उसमें क्या है ना कि 3 मैट्रिक्स से चलेगा। जैसे आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, 1 रुपए का ट्रांजेक्शन किया और अपने ही नजदीक को 3 लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड कराया और 1-1 रुपए का उनसे भी डाउन करा दिया ट्रांजेक्शन, आपकी आईडी एजविल हो जाती है। इसी तरह से हर व्यक्ति अपना करेगा 3x3 का, 3 से 9 27 81 है ना, 2 से 93 ऐसी 30 लेवल तक जाएगा। जैसी अभी जो है ना 15 लेवल होता है, तो वहां पे जो लोग होता है लगभग 1 करोड़ 45 लाख के करीब होता है हर व्यक्ति ने लेवल तक आने में। हाँ, अब 1-1 रुपए का डोनेशन होने से इसका मतलब है फंड भी इतना हो गया, तो एक व्यक्ति को 40 से 50 लाख रुपए का फ्लैट दिया जा सकता है। अच्छा, ठीक है सर। तो ये दोनों प्रैक्टिकली हैं, जिसको कहते हैं सर क्राउड फंडिंग, जो हम अकेले नहीं कर सकते थे, हम सब ने मिल के किया। ठीक है ना। अब इसी चीज को ग्रोथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने भी मन किया जब हमें फायदा है तो हम क्यों ना अपने लोगों को फायदा दिलाएं, और ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा, जितना बड़ा ग्रुप बढ़ेगा उतना संस्था मजबूत होगी। तो आपने यही प्रयास शुरू किया, तो आपको नॉन वर्किंग मिलता है। जैसे ही आप अपना आईडी ग्रीन करते हैं या किसी की आईडी ऐसी रजिस्टर्ड फ्री में भी कर देते हैं, तो संस्था जो है उन 1500 रुपए से 100 रुपए निकालती है और बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर देती है। सारी आईडियों में वो ट्रांसफर हो जाता है, सबको डोनेशन जाना स्टार्ट होता है। यानी आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर भरता है। लेकिन आप चाहते हैं थोड़ा सा जल्दी हो, तो उसके लिए आपने लोगों को जैसी लाते हैं तो आपका 10 लेवल का इनकम मिलता है। आप जिसको भी रेफर करते हैं अपने थ्रू, 200 रुपए वो आपको मिलते हैं, और वो भी किसी को करता है तो 100 मिलता है। फिर 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 1, इस तरह से 10 लेवल तक इनकम मिलता है। कोई भी एक सिंगल व्यक्ति आने पे भी आपका इनकम अगर 200-300 बनता है तो अकाउंट में आप विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा आपका जो है ना आपका यहाँ पे मैचिंग इनकम होता है। जितने भी लोगों को ला रहे हैं आप, कुछ लोगों को लेफ्ट में रखिए, कुछ लोगों को राइट में रखिएगा। तो जब आपका मैचिंग बनेगा तो 300 रुपया पर मैचिंग आपको मिलता है। तो इस तरह से जो है ना पूरा सिस्टम रहता है। अगर आपके में 10 लोगों का भी मैचिंग होने लगा, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो आपका 10 का मतलब है 300 इंटू 10, तो आपका 3000 रुपए दिन बनता है, महीने का होता है 90,000। तो सर जितना इसमें लाया जाए, जितना भी अगर हम इसमें मतलब कि जोड़ते जाते हैं, तो जोड़ने के क्रम में जो है इसमें पर हेड मतलब 1500 रुपए करके ज्वाइनिंग फी है मानिए, चाहे आप डोनेशन दे रहे हो कुछ। यस सर, यस, हाँ हाँ, डोनेशन के रूप में हमने 1500 इसमें लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जितना लाते हैं, मान के चलिए कभी भी फ्यूचर में अगर आपको किसी से भी हेल्प चाहिए, मान के चलिए आपके अंदर में कुछ है ऐसा, तो आप कुछ हेल्प लेने के लिए अगर आप ग्रुप में है जुड़े हुए, तो आपको अगर 1 रुपया 10 रुपया करके भी मदद करता है, तो आपका वो ग्रुप ने जो आपको पैनल मिलेगा ना, यूजर नेम पासवर्ड, उसी में लॉगिन करेंगे तो वहीं ऑप्शन दिया है डोनेशन रिक्वेस्ट। अच्छा, तो अपना रीजन भी लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे कितने की आवश्यकता है, और आप उसको सबमिट कर देंगे। और वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप डायरेक्ट, जो भी व्यक्ति डायरेक्ट करता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त होता है, बशर्ते उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कोऑर्डिनेटर आपसे पहले ना बना हो। अगर बन भी जाता है तो अपने स्टेट में आप खाली जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप लेकर के उसके कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। तो फायदा उसका ये है कि उसका 4% आपको मिलता है उस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ज्वाइनिंग होगा। यानी 15 चौको 60 रुपया पर आईडी,
वो आपको मिलता है, ठीक है ना। फिर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और इंडिविजुअल हमारे प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको मिलते हैं। जैसे आपका समाज कल्याण विभाग होगा, डूडा विभाग हो गया, ठीक है ना। आपका राज्य सरकार से कोई योजना हुई, आपका केंद्र सरकार की योजना है, CSR वगैरह, इस तरह का कोई भी योजना शुरू होता है वो आपके थ्रू ही होगा। जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उसको ये ऑथराइजेशन होगा कि अपने उसमें तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में भी लोगों को कोऑर्डिनेटर बना सकता है। और हमारे जो प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्टों को भी रन कर सकता है। जैसे पहला प्रोजेक्ट हमारा पाठशाला, तो पाठशाला में 1 से 5 साल तक के बच्चों को जो भी व्यक्ति पढ़ाएगा उसको संस्था की तरफ से 50 रुपए पर कैंडिडेट मिलेगा, पर मंथ के हिसाब से, ठीक है ना। अब दूसरा ये प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा हमारा जो है ना ऑडिशन का प्रोजेक्ट है। जो भी जिनके पास सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है ना, एक्टिंग, मॉडलिंग और जैसे आपका पेंटिंग का, ठीक है ना, है, तो वो लोग हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे। केवल 300 का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो उनका जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंपटीशन होगा, स्टेट लेवल पे कंपटीशन होगा और नेशनल लेवल पे कंपटीशन होगा। तो आपके गांव से वो प्रतिभाएं निकल के आएंगी जिनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और उसके बदले में जो आपका 300 रुपए पर कैंडिडेट हुआ है, तो मान लीजिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में 1000 रजिस्ट्रेशन हुआ तो 1000 इंटू 300 यानी 3 लाख रुपए बना। उस 3 लाख रुपए में से आपका 30% निकलता है और आपका 30% स्टेट कोऑर्डिनेटर, 25% डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, 20% तहसील कोऑर्डिनेटर और आपका 15% ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और 10% सिटी कोऑर्डिनेटर, विलेज कोऑर्डिनेटर। तो इनको डिवाइडेशन होता है डिफरेंस कमीशन, ठीक है ना। तो इस तरह का पूरा 70% जो बचता है उसी में से हम लोग जो है ना कंपटीशन कराते हैं। उसमें हम अपने जो वहाँ पे जैसे DM, SDM है ना, SP या जितने भी प्रमुख लोग हैं उनको बुला करके उस कंपटीशन को सामने रखते हैं। उन्हीं में से वो जज होते हैं, उन्हीं में से वो लड़के सिलेक्शन होते हैं और आगे बढ़ते हैं और संस्था की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है ना। लोगों को दूसरा आपका प्रोजेक्ट रहता है वुमेन एम्पावरमेंट पे, जहां महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टेडी बियर वगैरह बना कर सिखाते हैं और वो अपने घर पे माल, रॉ मटेरियल हम लोग यहाँ से देते हैं, बना करके वो हमें रिटर्न कर देते हैं। उनको बनवाई का हम उनको पैसा देते हैं, उनको कहीं भी किसी तरह का सेलिंग नहीं करना है। अच्छा, खाली बनाने का उनको पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो है ना प्रोजेक्ट वगैरह सारा चीजें रन हो रहे हैं। बाकी माइक्रो फाइनेंस का भी सिस्टम है। जो भी हमारे साथ 3 लोगों को लेके आता है वो हमारा 2250 का माइक्रो फाइनेंस ले सकता है। अच्छा। और माइक्रो फाइनेंस में 20% का सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी की छूट मिलती है। 80% जमा करना होता है और वो भी जमा जो होता है वो आप जो नेटवर्क बना रहे हैं उस नेटवर्क से जो इनकम होगा उसी इनकम से सिस्टम ही ऑटो डिडक्ट कर लेता है। आपको जमा करने का जरूरत नहीं होता है। नहीं पड़ता। अगर आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, टाइम से नहीं किया, तो बस ये हुआ कि अगला जो आपका लोन है वो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है कि आपको टीम पे ध्यान देना है, इनकम उस टाइम टू टाइम उसमें बनना चाहिए, तो आपका लोन अप्लाइड हो जाता है। फिर आप दूसरा लोन 5000 का होता है, फिर 10 का होता है, फिर आपका जो है ना 10 के बाद आपका 25 का होता है, फिर 50, फिर आपका जो है ना 1 लाख, फिर आपका 5 लाख और 10 लाख तक जाता है। अगर 10 लाख का लोन के लिए अगर आप बैंक से अप्लाई करना चाहें सर, तो डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे, सिविल भी देखेगा और दूसरा आपका जमीन भी मॉर्गेज पे होगी। यहाँ पे ना तो आपके डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ना सिविल स्कोर की जरूरत है, ना तो आपकी किसी भी तरह का कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी, है ना। बशर्ते बस मेहनत करना, और मेहनत तो हर व्यक्ति 10 से 12 घंटा कहीं ना कहीं कर ही रहा है। तो यहाँ पे हमने रोजगार भी दिया, प्लेटफॉर्म भी दिया, है ना, और आपको जो है ना फैमिली भी सिक्योर हुई, ठीक है ना। और हर व्यक्ति को आपको एक जो है ना, हर व्यक्ति को ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप भी रोजगार लोगों को दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह का पूरा जो है ना सर हमारा
तो सर ये क्या डिस्ट्रिक्ट में मतलब किस काम स्टार्टिंग मतलब कहाँ से हो पाएगा, किस तरह से करना चाहिए इसको? हाँ, जैसे काम के लिए जिसने भी आपको वो भेजा है सर, उसने आपको अपना रेफरल लिंक भी भेजा होगा, या तो फिर अच्छा, उससे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। जिसने भी भेजा है हम्म। उससे बात करके आप जो है ना नहीं होगा तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, जो हमारा झारखंड स्टेट कोऑर्डिनेटर है शर्मा प्रसाद। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? वो तो मैं सर बेसिक आगरा से बात कर रहा हूँ। आगरा से बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, तो वो ठीक है आपका सर। कांटेक्ट वगैरह आप मुझे हाई लिख के भेजिएगा, शर्मा प्रसाद का नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो वहाँ पे ठीक जो है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है आपका, उससे कांटेक्ट करके अपनी उससे ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। और जैसे ही अपना डायरेक्ट 10 करेंगे तो अपनी मर्जी से जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट खाली होंगी उस डिस्ट्रिक्ट को आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा। दूसरा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ये सब बनते हैं उसके साथ हमारा एक डिपार्टमेंट काम करता है सर, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। उसमें किसी भी तरह से कोई भी प्रशासन परेशान कर रहा है या कोई भी व्यक्ति उनको परेशान कर रहा है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी टीम उस पर काम करती है। रिटेन में आप भेजेंगे तो उस पर भी उसका कार्रवाई होगी, ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन, ओके सर। है ना। तो पूरा हम लोग जो है ना लीगल वे पे काम कर रहे हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं, है ना सर। ठीक है सर, तो जानकारी ले लेते हैं हमका। ठीक है। हाँ हाँ, इसका जरूरत पड़ने पे फिर नहीं तो कुछ अगर पूछना पड़े तो कॉल ठीक तो है, कर सकते हैं ना? ठीक है, बिल्कुल कर सकते ठीक हैं। है। नाम क्या है ठीक आपका? है। कमलेश मुर्मू सर। कमलेश मुर्मू, ठीक है। मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और शर्मा प्रसाद का नंबर भेज देता हूँ आपको, और आपका ठीक है। नंबर उनको भेज देता हूँ, तो आप बात करें। ठीक। ओके। ठीक।